नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में सवाल है कि क्या आईटी स्टॉक्स में वापस खुशहाली के दिन आने वाले हैं, उनके अच्छे दिन लौट रहे हैं। ये प्रश्न क्यों? क्योंकि कोरोना के दौरान जब चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, तब आईटी स्टॉक्स या सॉफ्टवेयर स्टॉक्स थे जिन्होंने बाजार में तेजी दिखाई थी, दम दिखाया था। और उसकी वजह थी कि उन पे बहुत उनको नुकसान होने के बजाय इसके फायदे होते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में बहुत ज़बरदस्त उनका काम बढ़ गया। उन्होंने बहुत सारे लोगों को वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करने में ही आईटी का काफ़ी बड़ा काम आ गया। अब क्या है, उसके बाद लगभग साल भर हो चुका है अब, जब से कि लगातार उनके भाव नीचे गिर रहे हैं, वैल्यूएशंस गिरे हुए दिख रहे हैं। लेकिन अब जो क्वार्टर 1 का रिजल्ट आया है, और उसमें खासतौर पर टीसीएस और एचसीएल टेक्नोलॉजी के शेयर जिस तरह से रिजल्ट आने के बाद उनमें उछाल दिखाई पड़ा है, सुधार दिखा है, इससे लगता है कि बाजार में अब आईटी सेक्टर्स को लेकर नजरिया कुछ बदलता हुआ दिखता है। क्या वजह यह है कि जब रिजल्ट आ रहे थे उससे पहले करीब करीब बिल्कुल जमीन पे सारे अरमान, सारी उम्मीदें खत्म थीं। लोगों को लग रहा था यहां से तो कुछ सोचना ही नहीं है जी। लेकिन अब वहाँ से आप देखें, कुछ कंपनियां हैं जिनमें आज की तारीख में भी एनालिस्ट को कुछ उम्मीद दिख रही है, जहां वो 10% से ऊपर की ग्रोथ दिखा रहे हैं। लेकिन क्या ये एनालिस्ट सही होने जा रहे हैं? क्या ये एनालिस्ट सही सोच रहे हैं? और कहीं ऐसा ना हो कि अब जब और रिजल्ट्स आ रहे हों, सामने आए जब क्वार्टर 1 के, और उनकी मैनेजमेंट कमेंट्री आना शुरू हो, तो उसके बाद इन एनालिस्टों को अपनी राय बदलनी पड़े। क्या ये समय है जब आईटी सेक्टर में किसी नए इन्वेस्टर को एंट्री, या किसी पुराने इन्वेस्टर को री एंट्री, या किसी जमे हुए इन्वेस्टर को और अपना एक्सपोजर बढ़ाने या नए शेयर और शेयर खरीदने, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। सवाल यह है, हुआ क्या है कि जो अगर आप देखें जो हाल है कि कंपनियों के जो मैनेजमेंट्स कमेंट्री देते हैं अपने अपने, तो वो काफ़ी उत्साहित थे इससे पहले। पिछले साल तो कहते थे कि बड़े भाई ज़बरदस्त ऑर्डर आने वाले हैं, ये है वो है, तो जिसको कहते हैं कि हर तरफ हरा ही हरा दिख रहा था। लेकिन उसके बाद अब उनकी जो तस्वीरें हैं वो बहुत उत्साह नहीं जगा रही हैं। वो जो अपना भविष्य उनको दिख रहा है, वो उनको ऐसा नहीं दिख रहा है कि बड़ी बहार आने वाली है, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। लेकिन ज़्यादातर कंपनियों के मैनेजमेंट की तरफ से जो तस्वीर दिखाई जा रही है, उसमें उनको ये लगता है कि उनकी मार्जिन जो है उनकी कंपनी के, यानी जो उनका खर्चा होगा और जितना वो कमाएंगे, इसके बीच में जो गैप होता है वो मजबूत रहने वाला है। उसमें उन्हें कोई कष्ट नहीं दिख रही है। और साथ में उन्हें ये भी लग रहा है कि अब कुछ समय में कुछ बड़े बड़े सौदे फिर होते दिखाई देंगे, या कुछ बड़े ऑर्डर्स, बड़ी डील्स उनके रास्ते में आती हुई दिखेंगी। और इससे अब उनको आगे अच्छे दिन आने की उम्मीद दिखती है। हालांकि वो इतना साफ साफ शब्दों में नहीं कह रहे हैं। इसको पढ़ने के लिए आपको उनकी कमेंट्री के अंदर घुस के देखना पड़ेगा कि वो कह क्या रहे हैं। और वजह क्या है कि डिजिटाइजेशन जिसको कहते हैं, कि टेक्नोलॉजी सारे आपके जीवन के हर तरफ, हर हिस्से में आ रही है, लेकिन अभी भी ये काम खत्म नहीं हुआ है। अभी डिजिटाइजेशन पूरा नहीं हुआ है। अभी ऐसी कंपनियों की, ऐसे कारोबार की, ऐसे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत बनी रहेगी जो डिजिटाइजेशन करवाते हैं, यानी आपकी लाइफ को डिजिटल बनाने में जिनकी भूमिका होती है। और एक चीज़ ज़रूर है कि जो खर्चा होता है, जिसको कहते हैं ये काया पलट करने में जो खर्च हो रहा है, कि हमारी कंपनी में डिजिटल नहीं होता था कुछ, अब हम सारा कारोबार डिजिटल कर रहे हैं, ये करने में जो खर्च होता था, कंपनियां कर रही थी, वो खर्चा कम हो गया है, पहले के मुकाबले काफ़ी कम है। लेकिन इसके बावजूद जो खर्चा होगा वो कुछ कंपनियों के लिए बहुत है, इसमें उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। और साथ में जो रुपए का मूवमेंट है, कभी ऊपर कभी नीचे हो रहा है, लेकिन वो रुपए का मूवमेंट मोटे तौर पे आईटी कंपनियों की सेहत के लिए अच्छा दिखाई पड़ रहा है, माफिक आ रहा है। और उनके मार्जिन्स जो पिछले साल के का हालत था, वहाँ ये था कि एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ रही थी। जो अच्छे एम्प्लॉयज़ थे वो धड़ाधड़ वो इस चक्कर में थे कि या तो हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, नहीं तो हम छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं। तो ये तो पिछली बार हुआ है, इस बार भी ऐसा है, कुछ अच्छे एम्प्लॉयज़ के साथ ये होगा। लेकिन इस वक्त वो हालत नहीं है। एम्प्लॉय कॉस्ट अब लगभग पटरी पे आ रही है, नॉर्मलाइज होने की तरफ है, क्योंकि अब लोग हिलने डुलने में थोड़ा कतरा रहे हैं। और ये वजह, हालांकि ये बहुत अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि पूरी दुनिया का हाल कब सुधरेगा, दुनिया की इकोनॉमी कब वापस पटरी पे होगी। लेकिन अगर अब
चीज़ें बेहतर होने की तरफ बढ़ रही हैं, तो फिर ये वक्त आ सकता है कि आईटी स्टॉक्स में वो रैली आपको फिर देखने को मिले, जिसकी उम्मीद अभी कोई नहीं कर रहा है, कोई एनालिस्ट इसकी तरफ सोच नहीं रहा है। लेकिन अब जो मार्केट के कुछ प्लेयर्स हैं वो ये रिसर्च करने में लग गए हैं कि कौन से आईटी स्टॉक्स हैं जिन पर सबसे ज़्यादा बेट लगाई जा सकती है आज की तारीख में। तो ये स्टॉक्स मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, ये स्टॉक्स आपको खुद तलाशने होंगे या वो रिपोर्ट ढूंढनी पड़ेगी जिस रिपोर्ट में इन स्टॉक्स का जिक्र है। लेकिन ये काम होने लगा है, ये बात मैं आपको बता सकता हूँ। और वहाँ लोगों का ये भी कहना है कि अभी यहाँ से लेके अगले 3-4 महीनों में 15-16% तक का रिटर्न आ सकता है। ऐसे स्टॉक्स ढूंढे जा रहे हैं और ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट अब तैयार हो रही है। तो लिस्ट आपको ढूंढनी है, हो सकता है कि आपके एडवाइज़र के पास वो लिस्ट हो, वो आपको दे दें, या फिर वो आपकी मदद करें उस लिस्ट की तलाश करने में। लेकिन इस तरह की लिस्ट सिर्फ आईटी सेक्टर की नहीं, और सेक्टर्स की भी बन रही हैं जिनमें आपको लगता है कि बेहतर भविष्य दिख रहा है, वहाँ पैसा लगाने की तैयारी लोग कर रहे हैं। और ऐसे में कई बार ये होता है कि आपको बहुत खोजबीन नहीं करनी है। जो बिल्कुल ऑब्वियस टॉप बड़े नाम हैं, जिन्होंने वर्षों से, दसियों साल से लोगों को मुनाफा कमा के दिया है लगातार, आज की तारीख में भी शायद वही बेस्ट बेट हों। लेकिन आपको अपने हिसाब से तय करना है कि आप किसे बेस्ट बेट मानते हैं और ऐसा करने की आपके पास क्या वजह है। बिजनेस अड्डा में आज इतना ही, अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। बिज़ तक प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे, तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिज़ तक प्रीमियम मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू।